फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल न होने पर कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीयत को फ़रोग़ देता है, जमहूरियत की नफ़ी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे लोग अपने इदारों की नफ़ी करके अपने अना की तस्कीन करते हैं। देखना होगा फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की। हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद इन अनासर की मुनाफिकाना फिक्र, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की, अब थक गए हैं। अब मजीद इन अनासर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। नौशहरा में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नए जाविये से सोचना होगा। चेयरमैन PTI के बारे में बात करते हुए सरबरा JUIF ने कहा कि चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। हमने अपना उन तमाम कैदोबंद से कौम को, मुल्क को आज़ाद किया। जितने मर्जी आप डॉलर ले आए, जितने मर्जी डॉलर ले जाएं। हमने ये भी कहा था कि जी आपने मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स को, पाकिस्तानियों को भी आपने नहीं पूछना, ये डब्बा खोल के दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। हमने खुद अपने लोगों को जो है ना वो जानबूझ के हेरा फेरियों पे आमादा किया और देखते देखते सबने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का रोड मैप दे दिया। कहा उनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा न जाए कि कहां से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा ये कहकर दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओहदेदारों से खिताब। कहा उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में डॉलर को 104 रुपए से आगे हिलने नहीं दिया। 1990 के दौर की पॉलिसियाँ और तरक्की जारी रहती तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान की खातिर मुश्किल लेकिन कौमी मुफाद में बड़े फैसले किए। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का एबटाबाद में खड़ाक। कहा पुराने सियासतदान अब आराम करें, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल ने खुद को बतौर वजीर आजम पेश किया। बतौर वजीर खारजा अपनी कारकर्दगी का हवाला देकर कहा कि वो साबित कर चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। उन्हें आगे भी मौका मिला तो वादा करते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे, दिन रात खिदमत करेंगे।
जेल में चेयरमैन पीटीआई से IMF और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों की मुलाकातों का इंकशाफ। सदर पीटीआई परवेज इलाही ने कहा कि अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का सेल और उनका सेल साथ साथ है, वो इन मुलाकातों से आगाह हैं। अदालत पेशी पर परवेज इलाही ने कहा कि उन्हें किसी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। दावा किया कि अगले इलेक्शन में वोट नून लीग को नहीं, चेयरमैन पीटीआई को पड़ेंगे। नून लीग के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे ही नहीं। पंजाब असेंबली में मुबैना भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब ने परवेज इलाही के बयान को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से IMF और यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों की कोई मुलाकात नहीं हुई। बिजली बहुत महंगी, गैस बहुत महंगी, गैस 1.5 माह बाद और महंगी होगी। रिटेलर्स और रियल एस्टेट वाले टैक्स देने से फिर बच गए। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि अगर 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तब रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का सोचेंगे। IMF को जनवरी 2024 से गैस मजीद महंगी करने का बता दिया। IMF से मुआहिदा हो गया। 70 करोड़ डॉलर की दूसरे किस्त के लिए IMF ने कोई शर्त नहीं लगाई। 2 अरब डॉलर्स की आलमी बैंक फंडिंग इसी साल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में शमशाद अख्तर ने कहा कि मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है, टैक्स वसूलियाँ बढ़ रही हैं। कराची में द फ्यूचर समिट से खिताब में निगरान वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान पिछली 3 दिहाइयों की पॉलिसीज के बाइस खित्ते में पीछे रह गया। आज मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 7 अरब डॉलर से ऊपर हो गए। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, वज़राए आला और दीगर हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायज़ा लेने के साथ साथ SIFC ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में शरीक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत को पाक फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। IMF से मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह उबूर कर गया। 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक में $1 76 पैसे की कमी के बाद 287 रुपये 38 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 288 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये का हो गया। कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए तो हलफ का तकाजा पूरा करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में कहा, चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। फौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मुसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात का मामला भी अदालत में है। 9 मई के मुकदमात की फौजी अदालतों में समाअत पर क़ब्ल अज़ वक्त राय नहीं देना चाहते। किसी जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी के तर्जुमान हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल ओपन है, क्लोज ट्रायल नहीं। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन PTI को जान के खतरे के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। अदालत ने कहा कि जब चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। अडियाला जेल मुंतकिली के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगली तारीख पर समाअत मुकम्मल करके फैसला जारी कर देंगे। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत
हादसा या कत्ल? मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल। तफ्तीश DSP कहना के सुपुर्द। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया। 2 गाड़ियों में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिगड़े हुए कम उम्र ड्राइवर ने झूठी अना की खातिर उनका घराना उजाड़ दिया। वाक़या 11 और 12 नवंबर के दरमियान शब डिफेंस फेज 7 में पेश आया। मुलज़िम अफनान शफ़क़त ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज में 1000 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मुस्तकबिल में उनकी सरकारी नौकरी और वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात का सबब होंगे। पंजाब हुकूमत की स्मॉग इमरजेंसी भी काम ना आ सकी। पंजाब में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। न मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल हुआ, न ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जा सकी। सूबे में बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। स्मॉग के बायस एक माह में पंजाब भर में 19.5 लाख अफराद सांस, गले के अमराज, बुखार, दर्द और टाइफॉइड समेत मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हुए। स्मॉग के बायस लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हफीजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इसराइली फौज 24 घंटों में दूसरी बार गजा के अशफा अस्पताल में दाखिल। इसराइली बुलडोजर और टैंकों ने खुसूसी सर्जरी वाली इमारत, दवाओं, तिब्बी आलात के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फौजी इमरजेंसी के बाहर रखी लाशें उठाकर ले गए। अस्पताल के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। अस्पताल में बिजली, पानी मुनक़ता, खाने पीने का सामान खत्म। इसराइली फौज गजा के अशफा अस्पताल में हमास का ठिकाना होने से मुतालिक सबूत ना दे सकी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुक्काम को वीडियो हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अशफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अलक़िसाम की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप्स दिखाए गए। सुरंगें होने, हमास का हेडक्वार्टर होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया गया। इसराइली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। उर्दनी फील्ड अस्पताल पर फजाई हमले में 7 अरकान जख्मी हो गए। शिमाली गजा में सिर्फ एक अस्पताल फाल रह गया, 18 अस्पताल मुकम्मल बंद। इसराइली फौज का गजा बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करने और हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमला करने का दावा। इसराइल की जनूबी गजा में खान यूनिस का इलाका खाली करने की धमकी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे से 69 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जंग में वक्फे का मुतालिबा इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। गजा पट्टी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इसराइली बमबारी से मलबे के नीचे दबी बच्ची की वीडियो देखने वालों को रुला गई। 31% पाकिस्तानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश। 29% पाकिस्तानी ने हुकूमत की पॉलिसी को अच्छा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जबकि 2% पाकिस्तानियों की हमदर्दी इसराइल के साथ है। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मौजूदा जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी। 5% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल कामयाब होगा। 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार मनफी, जबकि 12% का ख्याल है कि अमरीका का किरदार अच्छा है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन का अस्करी रवाबित की बहाली और एंटी ड्रग ताउन ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक।
अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात। चीन ताइवान कशीदगी जैसे अमूर पर पेशरफ ना हो सकी। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत में हकीकी पेशरफ हुई। शी जिनपिंग को अब भी डिक्टेटर समझते हैं। चीन की जानिब से सदर बाइडन के बयान की मजम्मत, कहा कि बयान इंतहाई गलत और गैर जिम्मेदाराना सियासी जोड़ तोड़ है। इस साल हज अखराजात पिछले साल की निस्बत 1 लाख रुपए कम होकर 10,75,000 रुपए हो जाएंगे। एयर टिकट सस्ता मिला तो उसका फायदा भी आजमीन को होगा। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का ऐलान, कहा हज पॉलिसी 2024 पर 3 माह काम किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़िश्ता साल की निस्बत सस्ता हो। पिछले साल हज अखराजात 11,75,000 थे। चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चले इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन में पानीपत का फैसला पंजाब में होगा। शेख रशीद की पेशगोई। अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अनोखा लाडला बलूचिस्तान में 3 सीटें ले लेगा, 3-4 फजल रहमान, इतनी ही पीपल्स पार्टी ले लेगी। फैसला आसमानों पर होगा। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं, PDM के खिलाफ लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्ला ने पंजाब में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे दिया। कहा, अगर आसानी हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सिंध में GDA और MKM से बात हो रही है। जावेद लतीफ बोले कि PTI को 2018 की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। बुजदार से पूछ लें, करप्शन का 90% हिस्सा जमान पार्क जाता रहा। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कल अदम करार देने, अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम दफआत बहाल करने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। मुल्ज़मान ने खुद दरख्वास्त दी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके बढाबेर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में भी ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए लांस नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए। पाक अफगान सरहद पर आमद-ओ-रफ्त के लिए पासपोर्ट की शर्त पर अमल दरामद का आगाज हो गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अशरकज़ई का कहना है कि किसी भी पाकिस्तानी और अफगान बाशिंदे को पासपोर्ट से इस्तिस्ना नहीं। ये रियासत का फैसला है। इस फैसले पर वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के तमाम इदारों के ताउन से अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन या रूस को हथियार फरोख्त नहीं किए। हम इस पोजीशन में भी नहीं कि बता सकें इस तनाज़े में कौन सा फरीक क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। UNHCR की साबिक सफ़ीर एंजेलिना जोली के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऐसे बयानात गलत फहमी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से राबते में हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। घर में काम करने के दौरान मालिकान के तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना अब चलती फिरती है, बात करती है। आइंदा हफ्ते अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना का एक बाजू प्लस्तर से ठीक हो चुका, दूसरे बाजू की सर्जरी का बाद में सोचा जाएगा।
डिस्चार्ज होने के बाद रिजवाना सरगोधा नहीं जाएगी, लाहौर में ही रहेगी। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से रिजवाना को रखने की दरख्वास्त आई है। जहाँ सहूलतें बेहतर होंगी रिजवाना को वहाँ रखा जाएगा। रिजवाना को जुलाई में सरगोधा से जनरल अस्पताल लाया गया था। बुनियादी तिब्बी सामान है नहीं, सर्जिकल रोबोट्स लेकर क्या करेंगे? लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद का सिंध हुकूमत से सर्जिकल रोबोट्स लेने से इनकार। महकमा सेहत को खत लिखकर कहा कि 2 सर्जिकल रोबोट्स के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। सर्जिकल रोबोट्स की जगह अस्पताल को CT स्कैन, MRI, एक्सरे, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीनें और उनका सामान फराहम किया जाए। खत में कहा है कि अस्पताल रोबोट्स से मुतालिक निगरान वज़ीर सेहत सिंध का मौक़िफ़ दुरुस्त है। 50,000 में होने वाली सर्जरी पर 5 लाख रुपए खर्च करने के मुखालिफ हैं। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल के लिए दुबई ले जाई जाने वाली 4 खवातीन को ऑफलोड करके हिरासत में ले लिया। FIA के मुताबिक एक एजेंट ने खवातीन को टिकट और वीज़े फराहम किए। खवातीन से तहकीकात की जा रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत ने शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे को रीडिज़ाइन किया। मंसूबे को 10 माह के बजाय 6 माह में मुकम्मल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवीद इकराम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कोचिंग स्टाफ के लिए राबिते शुरू कर दिए। शाहीन आफरीदी T20 टीम का कप्तान बनाए जाने पर पुरजोश। कहा, T20 टीम की क़यादत मिलना बाइस से फ़ख्र है। टीम स्पिरिट बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हमारी कामयाबी इत्तेहाद, एतमाद और अनथक मेहनत में है। सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में इंतखाबात की तारीख रकम होगी। पहली बार दुनिया भर में 76 ममालिक के 4 अरब से ज्यादा आवाम एक ही साल में पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। जनवरी में ताइवान से शुरू होने वाले इंतखाबात का सिलसिला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया से होता हुआ अमेरिका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पहली पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम की मुलाकात। नमीरा सलीम ने सदर आरिफ अलवी को खला में लहराया गया कौमी परचम पेश किया। नमीरा सलीम 6 अक्टूबर को खला में गई थी। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। कराची में लियारी के फुटबॉलर्स मैच के लिए पुरजोश। गुज़िश्ता माह पहला राउंड जीत कर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार क्वालिफायर राउंड 2 खेल रहा है।